अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा ज़िल मज्दि वल उला फ़ालिक़िल हब्बि वन नवा ख़ालिक़िल अर्दि वस्समाइ वमा बैनहुमा वमा तहतस्सरा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया सदरिल उला नूरिल हुदा कहफिल वरा वाला आलिही व अस्हाबिही व औलियाए मिल्लतिही व उलमाए अहले सुन्नतिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक बाबा से बुलंद। बाद हम्दुसलात इंतहाई इज्जत व एहतराम के लायक काबिल कदर वाजिबुल एहतराम मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज नौजवान साथियों, अल्लाह जल्ला मजदुल करीम दा बे इंतहा शुक्र उस मालिक दा बे इंतहा करम कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर सरवर कायनात ताजदार अंबिया बाइस तख्लीक़ वजह कायनात जनाब हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी पाक उम्मत दे अंदर तुहाडा और मेरा शुमार फरमाया। हुजूर दा कलमा नसीब होया, हुजूर दी मोहब्बत अता हुई, हुजूर दे प्यारियां दा प्यार नसीब होया, अकीदत नसीब हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खूबसूरत अकीदा अकीदा अहले सुन्नत नसीब फरमाया। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन सन इस अकीदत जिंदगी और इस अकीदत मौत नसीब फरमाए।
बरादराने मोहतरम, पिछले 3 जुमतुल मुबारक तो तुसी मौतो हयात दा फलसफा समात फरमा रहे हो और साड़ी गुफ्तगू इस मकाम तक पहुंची आई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पाक कलाम के अंदर इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, के हर जी रूह उसने मौत नू लाजमन चखना है। मौत हर जी रूह उत्ते जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा अटल फैसला है और इस फैसले के अंदर कोई रद्दो बदल नहीं है। वक्त अगे पीछे है, लेकिन ये याद रखो कि किसी सूरत के अंदर भी मौत इंसान तो टल नहीं सकती, कोई शख्स भी। हत्ता कि अगर मैं इसको मजीद वाजे करा कि मजीद पहले 3 जुमे से गुजर चुके हैं, अंबिया और रसूल, गौस, कुतब, अब्दाल, औलिया, असहाब, आले पाक, सब जितने भी आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत वाला फैसला सादिर फरमाया। लेकिन मैं एक अर्ज की थी आई कि मौत बरहक है और मौत फना दा नाम नहीं है। याद रखो, मौत फना दा नाम नहीं है कि जिससे मौत आ गई और फना हो गया। फानी होना अलग चीज है, फना हो जाना अलग चीज है। फानी दा माना यह है कि इत्थे किसी ने बका नहीं है, इत्थे किसी पक्का रहना नहीं है। फना यह है कि बिल्कुल ही किसी चीज का वजूद खत्म कर देना। याद रखो, जो असी बरज़खी कबर का अजाब पढ़ते हैं ना, तो इहदे अंदर एक चीज हमेशा याद रखना कि अजाबे कबर मुर्दे उत्ते नहीं होंदा, बल्कि जिस्म के अंदर रूह लुटाई वैंदी है, उसको जिंदा किया वैंदा, उसके सवालात होंदे ने, पूछया वैंदा, दस भाई मर रब्बो का, तेरा रब केड़ा, मा दीनों का, तेरा दीन केड़ा, मा कुंत तकूलु फी हक़ हाज़र रजुल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात अक़दस दे बारे सवाल हुंदा। तो किवें हुंदा? उसनू उठाया वैंदा, उस कबर च आण वाले उठाया वैंदा और उस वेले कंडीशन यह होंदी है कि जिवें हुण ओ नींद चों बाहर आ रहा, नींद चों बाहर, और उसले सज्जे खब्बे दाएं बाएं वेदा कि भाई मेरी अम्मा, मेरे बच्चे, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, अब मैं कित्थे आ गया। फिर उसनू रियलाइज होंदा कि तो कबर है और मैं कबर च पहुंच चुका। और सामने जो फरिश्ते आंदे और सवालात कर देन तो उन्होंने आदि क्यों उठ और साढ़े सवालों का जवाब दे। तो कहा, तुसी जी मुर्दे ना दो, बच्ची रो रो के बाप दे गले लगदी है, मोए पै दे ते बच्चे लगदे ना दिन, उठी हो बाबा उठी, उठींदा जी। थोड़ी तवज्जो देसो जी, इतने गुमसुम नौ बड़ा अहम मौजू है, जरा थोड़ी तवज्जो देसो। और आज इस मेरे सिलसिले का आखिरी जुमे बड़ी तवज्जो नाल असी आते हैं, उठ बाबा सन तू छोड़ी वैना, कहते हवाले की वैना, ये वो सारा कुछ हो रहा होंदा, लेकिन नहीं उठता। लेकिन कबर जो अल्लाह ताला रूह वापस लौटा देंदे ने, तो फिर वो उठदा भी है और उन्होंने सवालों के जवाब भी देंदा। और अगर सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस तय्यब है, फरमाया कि अगर उसदे हजरत बरा बिन आज़िब दे रावी फरमांदे कि अगर सरकार ने फरमाया कि अगर उस सवालों के जवाब सही 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 दे लवे, 3 सवालों के जवाब बिल्कुल परफेक्ट, तो फिर क्या होंदा? फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे कि मेरे फरिश्तों, इदी कबर नू ता हद निगाह खुला कर दो, खोल दो इदी कबर नू। और फरमाया वैंदा कि इदी कबर नू जन्नत दियां बागां दा भाग बना दो, और एक जन्नत दे विचों एक तख्त ले जाओ और वो तख्त इदी कबर च बिछाओ और इन उत्ते लिटाओ और इनू आखो नम का नौमतिल उरूस, इंज सहमन जिमें पहली रात दी दुल्हन पुरसकून होके सहमेंदी। और फिर इसे हदीस का दूसरा हिस्सा है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर सवालों के जवाब न दे पाए, सवालों के जवाब न दे पाए, तो फिर उदी कबर नू जहन्नम दे गड़ियां दा गड़ा बना दिता वैंदा। उदी कबर दी विच अलमारी बारी जिहड़ी है ना, वो जहन्नम वाले पासों खोल दी वैंदी है। हालांकि दफन शाहपुर होया पे,
तलवी जमीन का ताल्लुक तको ना, इत्थे तो तुसी जो मर्जी पे आखो, तलना ताल्लुक कितना करीब है कि खाली एक बारी खुलनी है तो जहन्नम वाले पासों दरवाजा खुल जाना है। तो जे अगर नेक अमाल जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन दे फरामीन और कुरान मजीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस तय्यबा दे मुताबिक गुजारी होवे और ईमान वाली जिंदगी बंदे मुयस्सर होई होवे, तो फिर यह भी याद रखना जन्नत दा फासला दूर नहीं है, रब तेरी कबर नूं ही जन्नत बना दे। समझ आ रही मेरी बात? तो वो जन्नत दी लज्जत किवें लेनी है? मुर्दा लज्जत ले सकता जन्नत दी? जी कोई एडा मुश्किल सवाल तो नहीं है। हुण जिहड़ा बंदा सुत्ता पिया जी, मदहोश सुत्ता पिया, बाहर अगर बारिश हो रही है, वो अंदर सुत्ता पिया, उन्होंने क्या पता कि बाहर मौसम कैसे है, बाहर मौसम कैसे है, बाहर आज सुहाने मौसम, ठंड है, गर्मी है, कि उन्होंने क्या खबर? तो उसनु भी कोई खबर नहीं, वो किससे भी लज्जत तो फायदा। और मैं पिछले जुमा दसा ना, पिछले जुमा हदीस सुनाई आई कि मौत है ही हादमिल लज्जात, लज्जत खत्म करने वाली, इदा ना है मौत। सब लज्जत मुक गई, दुनिया दी चाशनी गई, खान पीन दी लज्जत गई, और बच्चियों दे प्यार वाली तमाम तर लज्जत मुक गई, और इदा ना के है मौत। बोलिए इदा ना के है मौत। तवज्जो हजरात, फरमाया गया हत्ता के काफिर नू भी दोबारा जिंदगी मिलती है। और जैसा ईमान पढ़िया, ईमान मुफस्सल ओके वे बलबासो बादल मौत, मौत तो बाद दोबारा उठाए जावन ते अपना ईमान रखो। तवज्जो है ना जी? हां, तो ये मत समझो कि जेड़े कब्रां च गए बस वो मट्टी हो गए जी, वो तो रुल गए, ये तो काफरां दा अकीदा है। कहंदा अकीदा है, वो क्यों जलांदे ने अपना मुर्दा? भाजी जला के रात उदी इकट्ठी कीती, इकट्ठी करके ते वो गंगा दे विच बहा दित्ती, ते बाजी हुण कौन नूं इकट्ठा करे? तो रब ताला फरमाया सुनो, जदों तुहाडा वजूद ही कोई नहीं, ते जे अगर उस वेले मिन नुतफा, एक नुतफे तो तुहानूं मैं वजूद बख्श सकदा, तुहानूं जिंदगी दे सकदा, हड्डियां दा निजाम, अख नक पूरा जिस्म, सर धड़ पैर, ये सब कुछ तखलीक कर सकदा, तो क्या मेरे वास्ते दोबारा तखलीक करना या बनावना कोई मुश्किल काम है? तो याद रखो, रूह उतनी देर इंसान दे जिस्म तो जुदा हुंदी है जितनी देर असीं उसनूं दफनांदे नहीं। जदन उसनूं दफना दिता गया, दोबारा रूह लौटा दी गई। हुण अगर उसने जहन्नुम दा अजाब चखना ना, तो रूह है तो ता ही दर्द हो सी ना जी। बोलिए, देखो ना जिस्म दे किस्सा सुनने, उसे टीका लगे, डॉक्टर जगह सुन करके उसनु कटाई कर रहे हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं, पूरे का पूरा जिस्म चीरा जा रहा है, उन्हें कोई खबर नहीं। क्यों? जगह सुनने, जो रूह ही ना रही, पूरे जिस्मो दिमाग दिल सब कुछ के वे सुनने, तो उस दुत्ते अजाब नहीं है या उस दुत्ते जजा नहीं है, जजाओ सजा वास्ते दोबारा रूह लुटाई वेंदी है। तो याद रखो, ये अकीदा रख लेना माज अल्लाह कि अल्लाह के नबी जड़े वो माज अल्लाह मर के मट्टी हो गए, और मरने जोगो सुनो, वो एक काफिर भी कब्र च नहीं मरदा, तुस तो अल्लाह दा नबी मार खिला रहा माज अल्लाह। तुसी जागदे तो बैठे हो ना जी, गल मैं कर रहा तो गल का जिम्मेदार भी मैं हाँ। अगर कोई गल करसी या सवाल करसी तो उसका जवाब भी मेरे जिम्मे। आप असी किसी ने कुछ नहीं कह रहे, असी अपनी गल कर रहे हैं ना कि अगर एक काफिर कब्र के अंदर जिंदा है, और शहीद कौन है? कुरान क्या आता शहीद के बारे? बोलिए, वो बोलो चन्नो बोलो, ये थोड़े वास्ते तकरीर पे करदा, सारी मेहनत आउंदी है, सारी मेहनत ना गल्लां दा पता, मेहनत कोई आके भी सही तो मैं उन्हें ठल लेना चंगा जे जोड़ के, ये मैं तुहानूं पे दसदा, जरा सुनो इस बात नूं, ये साडा अकीदा है। और याद रखो, आमाल ते जन्नत और दोज़ख दा इतबार नहीं है, इतबार अकीदे दे उत्ते ने जन्नत और दोज़ख दा, गल याद रखना। कई नमाजी जहन्नमी हो सन, ते कई बेनमाज़ां नूं अल्लाह ताला अपनी शान दे मुताबिक जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे सी।
मसलन एक हदीस मिलती है जी, जरा तवज्जो ना सुना, मैं अकीदा पे दसना। एक हदीस मिलती है कि रब ताला दिन क़यामत फरमाएगा, दो शख्स अल्लाह ताला ने फरमाएगा जाए तेन मैं जहन्नम भेजिया, वो दौड़ ला देसी नस पोसी जहन्नम वाले पासे। एक और है रब उन्होंने फरमाएगा जा जहन्नम, वो एक कदम चासी पिछा तकसी अल्लाह ताला दी तरफ, वत कदम चुकसी वत वेखसी, वत चुकसी वत वेखसी। ते पहला दौड़ सर पट दौड़ा जा रहे हैं, अल्लाह पाक दुआन बुला ले सी वापस आओ वापस आओ। आगे मालिक दी बारगाह च हाजिर हो गया, अल्लाह ताला सवाल फरमाएगा हाँ भाई के मामला है, तेन मैं आखे भी जा जहन्नुम ते तैं दौड़ ला दी है। को कान थोड़े खुले ना सारे जी, तवज्जो कर रहे हो ना जी, सब तवज्जो। और तू दौड़ ला दी है, तेन डर नहीं आया जहन्नुम में और साड़ देने वाली पीप बढ़ा देने वाली ते तू दौड़ ला दी है। वर्ज करेगा मालिक पूरी जिंदगी तेरी मैं नाफरमानियां करता रहा, तेरा मैं आखा ना मन्ना, ते आज जदों तैं आख्या ना कि जा जहन्नुम, मैं आखा छोड़ यार सारी जिंदगी नाफरमानियां गुजारी ही, आज रब पे आदाल चल आज तो मानना दौड़ ला दे, मैं दौड़ ला दी आज तो ना नाफरमानी न करा तेरी। अच्छा ठीक हो गया, रोक। हाँ भाई तू बोल, एक कदम चुकदा पिछा वेदा, वत कदम चुकदा पिछा वेदा, मेरे हाल वत कदम चुकदा पिछा वेदा। अक्सी मालिक असा सुने आई कि तेरी जात बड़ी रहीम है, तेरी जात बड़ी करीम है, तू बड़ा गफूर है, तू 70 मामा नालों भी ज्यादा प्यार करने वाला है। मेरे अल्लाह कदम कदम ते मुड़ के इस वास्ते वेदा कि ए हुण मेरे रब नूं मैं ते तरस आ जाए ते मैनूं वापस बुला लवे, आ हुण तरस आ जाए ते मैं हुण उहदी शान रहीमी और शान करीमी और शान गफूरी जोश आ जाए और मेरा मालिक मैनूं वापस बुला के ते मुआफ फरमा देवे। ते दुआ दे अमल के जिंदगी दे कोई ना मैं अमाल च नेकी नहीं, बस आज के पे कर देन। एक ने दौड़ ला दी है और जिसने दौड़ लाई है वो भी इस अकीदे पे कि यार सारी जिंदगी रब दा आखा नहीं मनना, चल आज मान लईए। ते इसदा अकीदा कहवे कि यार रब गफूर रहीम है, इस वास्ते मुड़ मुड़ के वेता वेना करम चक्कर सी। अल्लाह ताला फरमाएगा ओ सोने अकीदे वालों जाओ जन्नत, जाओ जन्नत। तो मैं अर्ज कर रहे हैं मेरी जवानों, अकीदा अगर दुरुस्त है तो फिर अग्गा गल बन सकती है नहीं। अगर मैं ये बड़ी जिम्मेदारी नाल पे गल करना, अगर अमाल थोड़े भी हैं लेकिन अकीदा दुरुस्त है, अग्गा कोई ना कोई तुहाडे जन्नत जान दी कई वजूहात हैं, अमाल हैं लेकिन अकीदा दुरुस्त नहीं, तो फिर तेरे को कोई वजह भी बाकी ना बची जन्नत के अंदर दाखिल होने। गल समझ आई या नहीं आई जी? मेरे ख्याल में लगता को बहुत ऊंची गल कर गया, हालांकि मैं मिसाल भी दे दी है सरकार दी हदीस चों, समझा भी दिता। बहरहाल तवज्जो दो, मैं अर्ज कर रहा हूं अकीदा यह है कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर च जिंदा। बोलिए अपनी कब्र अनवर च, सारे बोलिए अपनी कब्र अनवर च जिंदा, बोलिए अपनी कब्र अनवर दे अंदर जिंदा। और साडा अहले सुन्नत दा अकीदा है वे कि जिवें हुजूर दी जाहिरी जिंदगी आई, कब्र जाके भी हुजूर दी जिंदगी से तरह। ये है हयातुन नबी दा अकीदा अहले सुन्नत व जमात दे मुताबिक। और इस अकीदे दे तहत आज भी मेरे आका कायनात जिस चप्पे ते जावना चाहन जा सकते हैं, जिस तरह फरिश्ते कि उन्होंने वज़ाहिरी वजूद भी कोई नहीं लेकिन हर जगह ते, तो मेरा नबी तो फरिश्ते तो भी अफजल है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हो मेरी बात? हाज़ीने करामी। और आइए मैं तुम बुनियाद समझाना। बुनियाद शहीद कौन है जिहड़े अज हुण शहीद हो रहे हैं? गज़वे बदर दे शुहदा, गज़वे ओहद दे शुहदा, गज़वे खंदक दे शुहदा, अच्छा दीगर गज़वात दे सराया दे शुहदा, मैदान करबला दे शुहदा, आज तक जो शहीद हो रहे हैं ये कौन?
ये सारे दे सारे मेरे हुजूर दे उम्मती हैं। बोलिए मेरे हुजूर दे, जरा बोलो चा, मेरे हुजूर दे, एक बार उच्चा बोलो, मेरे आका दे। और मेरा एक सवाल है, और इस बाद फिर मैं अपनी डिटेल देना, क्या उम्मती नबी दे बराबर हो सकता? जेड़े नहीं बोले, नहीं जेड़े नहीं बोले थोड़े चो, मैं उन्होंने कोल पे पूछना, बराबरी हो सकती है जी? नहीं ना हो सकती। बोलिए वो बराबरी कर सकता ही कोई नहीं, बराबरी कर सकता ही कोई नहीं। हुण सुनो, उम्मती शहीद होवे ते रब उन्होंने के दर्जा देंदा, जरा तवज्जो नाल सुनिया है, कुरान मजीद का मकाम सुनो। हाज़रीन गिरामी, रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात वला तक़ूलू मत ताको। बोलिए मत ताको, तक़ूलू आखो, यानी अपनी जबान नाल मत ताको, कैन लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह, जिड़े अल्लाह ताला दे रस्ते अंदर गर्दना कटा गए, जिड़े अल्लाह पाक दी राह अंदर लड़दियां शहीद हो गए, के ना को अमवात, मुर्दा ना को। बोलिए उनन, सारे बोलिए उनन, मुर्दा ना को, जिड़े अल्लाह दी राह अंदर शहीद हो गए, अपनियां जाना लुटा गए, अपनियां जाना दे नजराने पेश कर गए, उन्होंने मुर्दा। ये कौन कह रहे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन दा प्यारा पाक कलाम, मेरे रब दा प्यारा फरमान है। दूसरा पारा, तीसरे रकू दा आगाज, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वला तक़ूलू, ओए मत क्या है, लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह, जिड़े अल्लाह दी राह अंदर शहीद हो गए, अमवात, उन्होंने मुर्दा ना कहना। जा अल्लाह के आखिए, फरमाया बल अहया, बल्कि ओ जिंदा। बोलिए सारे बोलिए, ओ जिंदा, वला किल्ला तशउरून। ये लफ्ज बड़े गौर तलब, वला किल्ला तशउरून, लेकिन तुम शऊर नहीं, तुहाडी अकल दा पैमाना इतना वसी नहीं, तुहाडी अकल उस तक पहुंच नहीं सकती कि जिन्नियां दियां गर्दना कटी गई, हाथ कटी गए, पेट कटा गया, सीने छलनी हो गए, सारा वजूद जख्मा नाल चूर चूर, हत्ता के दुश्मन ने टोकियां दे वार नाल, तलवारां दे वार नाल बोटी बोटी कर दी। फरमाया तुहाडी समझ च आने वाला मुआमला नहीं है, लेकिन याद रखो, जदन मैं रब कह रहा ना कि बल अहया, ओ लोगो उन्होंने मुर्दा ना कहना, ओ जिंदन जिंदा। भावे तुम समझ आवे ते भावे ना आवे, तेरा ज़हन तस्लीम करे भावे ना करे, तेरी अकल मन्ने ते भावे ना मन्ने, बल अहया, ओ जिंदा। बोलिए ये बुनियाद इस मसले दी बड़ी तवज्जो नाल सुनना। बल्कि ओ के हैं जिंदा, सारे बोलिए के हैं जिंदा। आप अब आप सुन दियो और बड़े यानी के शद्दो मद नाल तवज्जो नाल सुन दियो कि जिस वेले जनाबे हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला आप दी शहादत हुई, असी उलमा कोलों सुनदे आ, किताबां च पढ़िया गया, फरम लिखा गया कि जिस वेले शहादत हो गई, उन्होंने जनाब दा सरे अनवर नेज़े दी अन्नी ते चढ़ाया। अरे सारे खुशी दे शादियां ने बजा रहे कि सन फतह नसीब हो गई, आज नमाज मुक गई, सजदा मुक गया, कुरान मुक गया। उस वेले मेरे इमाम ने नेज़े दी अन्नी ते चढ़ के कुरान पढ़ के दसिया, ओ जसीदियो सुनो, जेड़े शहीद होवे दिन ओ मरदे नहीं होंदे, मर के भी रब दा कुरान तिलावत करने होंदे।
माशाअल्लाह, तवज्जो है जी, बस नारे ना मारो जी, अद्धा घंटा रह गया, सिर्फ तवज्जो नाल तकरीर सुनो। हाज़रीन गरामी गौर करे आए, फरमाया गया शहीद जिंदा, बोलिए शहीद, उच्चा बोलो सारे शहीद, और एक गल पकाओ के शहीद जिंदा, बल्कि अल्लामा इकबाल तो इंज फरमा गया कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, यानी खाली आप जिंदा नहीं होंदा, वो सारी कौम नू जिंदगी देवेंदा जेड़ा शहीद होंदा। और अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, अगर मेरा हुसैन करबला दे मैदान अंदर शहीद ना होया, ना आज नमाज होया, ना आज कुरान होया, ना अजान होया, ना कलमा होया, ए मेरा हुसैन है जिसने शहीदों के नमाज भी जिंदा कर दी, अल्लाह दा कुरान भी जिंदा कर दिता। हाज़रीन गरामी एक मकाम आपने सुनिया, इधर अंदर फरमाया गया वला तकूलू, ना खो, बोलिए उच्चा बोलो, ना खो, आखदा बंदा बोलदा किस नाल है, जबान नाल बोलो, किस नाल है, जबान नाल। कुरान मजीद दा अगला मकाम सुनो, फरमाया गया वो आखना जबान चो लफ्ज कढ़ने, ये तो बहुत पीछे की बात है, इस तो पहले इंसान ख्याल कर दे, सोचता, गुमान कर दे। अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। थोड़ी आवाज बड़ी करके तवज्जो है जनाब दीजिए। हाज़रीन गरामी के फरमाया गया वला तहसबन्ना, गुमान भी ना करना, गुमान भी, बोलिए गुमान भी न करना। कहते बारे फरमाया अल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह, जेड़े अल्लाह दी राह अंदर शहीद हो गए, उन्हां दे बारे गुमान भी ना करना। केड़ा अमवाता, के ओ मुर्दा, ये गुमान न करना। बल अहया, बल्कि ओ जिंदा। बड़ी खुली आयत है जी, बड़ी वाज़े। बल अहया, बल्कि ओ जिंदा, किथे इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। ओए खाली इंज दे जिंदा नहीं कि ना खादिन ते ना पीनल, फरमाया नहीं युरज़क़ून, उन्होंने अपने रब की तरफों खिलाया भी जाता है, पिलाया भी जाता है, इंज जिंदा। शक रहा, बोलिए। मैं आखा ना जी, तो आजकल चुके तुम पता भाई फिरके जमात और ये वो, हर बंदा कह सकता जी कि अपनी जमात की गल पे करता। कुरान तो मेरी जमात दा अलग नहीं है ना जी, कुरान तो सारे दा सांझा है ना जी, बोलिए, है ना। अल्लाह दा प्यारा पाक कलाम कह रहे वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। पहले फरमाया अखियाए भी नहीं उन्होंने मुर्दा, ते तुहानू खबर ही नहीं, तुहाडे ज़हन उन्हां दी जिंदगी नू पहुंच ही नहीं सकदे। ओए तुहाडी अकल दी इतनी रफ्तार नहीं, इतनी पहुंच नहीं है कि तुसी जिंदगी शहीद दी समझ सको। इत्थे फरमाया गया आखना ता दरकिनार, सोचना भी ना, सोचना भी, बोलिए सोचना भी ना, उच्चा बोलो सोचना भी ना। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो जिंदा और उन्होंने रब की तरफों रिज़्क दिता वेंदा है। बोलिए रिज़्क दिता वेंदा है, ते रिज़्क कौन खांदे? बाबा मरे ना बाबा, असियादा जी खा हडा के मरिया, इंजे ना जी, बाबा मरे जी खा हडा के मरिया, बच्चा मरे जवान, अज उम्र ही केड़ी आई, लेकिन जितना रिज़्क लिखो आई, ये भी गल असी ना ला दिया, जितना रिज़्क लिखो आई बस वो मुक गया।
दिलासा देने, अगले नू सबर देने, तकिया दे बस यार जितने साए गुजारे आज मुक गए, चल दिया, इतना रिज्क लिखे आई उतना खादा, आज चल दिया। आओ सुनो, वो तेरा मेरा रिज्क मुके, मौत आवे, शहीद होवे, अल्लाह दी कसम है शहीद हो के भी रब दी बारगाह विचों रिज्क लैंदा रहंदा है। ऐ शहीद दी जिंदगी है। समझ आई? समझ आ रही ना? ये शहीद है। और शहीद मैं पहले अर्ज की थी, ये शहीद कौन है? मेरे आका दा उम्मती। बोलिए शहीद कौन है? मेरे आका दा। बोलो सारे बोलो, कौन है? मेरे आका दा उम्मती है। अगर उम्मती दी ये शान है, ईमान नाल दसो नबियां दे इमाम दी जिंदगी दा मकाम क्या होएगा? मेरे आका दी हयाते तज्जिबा दा मकाम क्यों सी? और जदन में जिंदगी आका उदा माना जायरी जिंदगी नहीं, मैं जिंदगी कबर वाली जिंदगी दी बात कर रहा हूं। जरा तवज्जो नाल सुनिया है। इदुते मैं एक दलील पेश करना चाहना है। हदीसे पाक मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबी दे अल्फाज हम सुनिया है, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द, बेशक अल्लाह ताला ने जमीन ते हराम कर दिता है, जमीन ते हराम कर दिता है। केड़ी चीज? ताकुलुल अजसादल अंबिया, क्यों अंबिया दा जिस्म खावे, उन्हां दे जिस्मां नूं खावे। मेरे रब ताला ने मट्टी ते पाबंदी लाइए हराम कर दिता है, मेरे नबियां दे जिस्म नूं नहीं छेड़ना। बोलिए, मेरे नबियां दे जिस्म नूं नहीं छेड़ना। और आइए कुरान मजीद की आयत जिस तो शकू को शुबहात पैदा कीते जाने, केड़ी? इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, 23वां पारा सूरह ज़ुफ़र। आख्या गया जी तुसी भी मुर्दा। इत्थे डायरेक्ट खिताब मेरे आका दी ज़ात पाक नाल है, इन्नका मय्यत। ते काफरन फरमाया गया व इन्नहुम मय्यतून, ए भी मुर्दा। समझाया जा रहा है तुसा भी दुनिया तो टुर जाने, इन्हां भी दुनिया तो टुर जाने, यानी मौत बरहक। बोलिए मौत, चो बोलो सारे बोलो, मौत बरहक। और इस आयत को जरा मैं खोल के बड़े तरीके नाल हुण इहदे विच बड़े सरफी नावी कवायद भी हैं, हुण मैं ते बयान करां भी सही तो तुहानूं याद नहीं रहने, ठीक है जी। लेकिन कुछ चीजें हैं जिहड़ियां मैं जनाब के सामने बयान कर देना। हाज़ीने गिरामी कर इमाम फखरुद्दीन मोहम्मद बिन उमर राजी शाफई मुतवफ़ी 606 हिजरी, आप लिख दें जरा तवज्जो दे आए। फरमांदी लोगो, इस आयत के अंदर जो अल्लाह पाक ने फरमाया कि यानी आप ते कुफार हर चंद की हुण जिंदा, लेकिन एक वक्त आएगा आप भी और ये भी मौत तो हम किनारों सन, मौत आएगी। लेकिन आपने मजीद ना लिखा, वो याद रखो हर कहते उत्ते मौत भी बराबर नहीं है। अल्लाह दे नबियां ते मौत एक पल वास्ते आउंदी है, एक आन कि रब अपना वादा पूरा कर दे, ताकि उम्मतियां वास्ते मिसाल रवे। जदों अल्लाह दे नबियां ते मौत आ गई, बोलो यार उच्चा बोलो, जदों अल्लाह दे नबियां ते मौत आ गई, उम्मत नू एक चीज बिल्कुल 100% श्योर रवे कि मरना भी है, चले आका कायनात तो चले गए, तो ये वाज़े ऐलान दसिया जा रहा है। हुण ये याद रखना, मैं पहले अर्ज की थी, एक नेक बंदे दी मौत अलग है ते बुरे बंदे दी मौत अलग है। मेरे करीम दे कोल जनाबे हजरत इस्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, मेरे करीम ने सवाल फरमाया, इस्राइल क्या सारा कोलों इक्के शक्ल चाहते हो? आका नहीं नहीं, मेरे करीम नू दसाया गया सोना जिहड़ा हुंदा है ना
बद यानी बद किरदार बंदा जेड़ा होवे ना काफिर जब बहु गुनाहगार इंतहाई डरावनी शक्ल दे विच आना ते जेड़ा हुंदा ना नेकोकार उस कोल मैं आना एक फुल लेके बल्कि दे अंदर एक और हदीस ऐड कर देवा दूजी हदीस दे लफ्ज़ हैं पहले आला इल्लीजीन वाले फरिश्ते आउंदे उस घर दे अंदर प्रोटोकॉल सुनो एक नेक बंदे दी मौत दा प्रोटोकॉल सुनो कारी साहब जाके तो बैठो तकरीर औखी है पर जो कुछ दो चार लफ्ज भी ज़हन से भाग गए तो इंशाअल्लाह अकीदा पुख्ता हो जाएगा हाज़ीने गरामी तवज्जो दे आए प्रोटोकॉल मेरे आका दी हदीस अरे इज़राइल बादशाह आया पहले आला इल्लीजीन वाले फरिश्ते आए उस कमरे अंदर उस हुजरे अंदर जिथे अल्लाह दा नेक बंदा लेटे आई आन के खड़े हो गए एक नूरानी तश्त भी कोल एक नूरानी चादर भी कोल उस तो बाद जनाबे इज़राइल आए उन्होंने रूह कब्ज की थी ते हवाले की थी उन्होंने उसनो उस नूरानी तश्त दे अंदर संभालिया उदे अंदर एक नूरानी प्याला उदे अंदर रखी रूह उत्तों पाया नूरानी कपड़ा ते नारे मार दे आसमान वाल टुर पे ते कब्ज किवें कीती गई रूह ये भी सुनो फरमाया गया आका मैं जन्नती फूल लेके आना नेक बंदे कोल उन्होंने आदा ले सूंग ओ सूंग दे बस सूंगण दी देर होंदी है उदों रूह परवास कर वेंदी है ते गुनाहगार हुजूर ने मिसाल दे के फरमाया उदी रूह इंज कब्ज होंदी है जिवें मल मल दा कपड़ा बेरी दी ढिंगरी ना लड़ जावे ते बंदा बगैर एहतियात कीते कपड़ा छिके सहाबा कोलों मेरे करीम ने पूछया उस कपड़े दा के हाल हुंदा अर्ज कीती हुजूर लीरों लीर होवेंदा बिल्कुल उदे परखच्चे उड़ वेंदे ने बिल्कुल टुकड़े टुकड़े मेरे करीम फरमाया गुनाहगार दी इंज रूह कब्ज करदा इज़राइल लेकिन अल्लाह दा नेक बंदा कितनी शान नाल कायनात तो रुखसत होंदा ते जमाना भी मोहरा लगा रहा है इन्हां चीज़ां उत्ते अज ये गल्लां छुप नहीं सकदियां ये गल्लां छुप नहीं सकदियां तवज्जो नाल सुनिया है चंद दिन पहले एक मेरे आका दा सना खान कायनात तो टुरिया अलहाज खालिद हसनैन खालिद वीडियो तक्की ने मरन तो पहले जबान ते कलमा तय्यबा जारी ते जिंदगी अंदर नात पढ़ दे आदन कि मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्काएगा मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्काएगा अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। अगर अजे भी कोई इस फर्क नहीं ना समझ पाया कि एक आम बंदे दी मौत किवें और जिसने और वेखो ना खालिद हसनैन खालिद मैं जरा इत्थे गल्लां कर वेंदा ना नात खाना दे बारे मैं गलत ना करदा मेरे उन्हां नाल बड़ा गहरा ताल्लुक आई यकीन करो मैं जिस दिन उन्हां दा इंतकाल होया दिल छलनी छलनी हो गया और सुनो अल्लाह दी कसम है इस दौर दा मेरे आका दा हसान कायनात को टुरिया कोई एक कलाम मैं तलाश करके दो कि जो कोई किससे मसलक दा आलिम इतराज कर सके न को नट्टा वाले कपड़े न कदी उन्हें हाथ चवाए कि हाथ चाह के पढ़ो ते लहरा के पढ़ो कितने अदबो आदाब नाल हुजूर दी नात पढ़ना और फिर जो कुछ कमाया एक दीनी इदारा बनाया इदों कमा के ले जाना उत्थे अल्लाह ताला दे मेहमानां दी खिदमत ते खर्च कर देना। और सुनो मेरी गल शाहपुर वालो अल्लाह दा वास्ता ने मेरे आका दे नाल अपना ताल्लुक मजबूत रखो वेखो ना आदिन पुत्र पिछे नोवे ते जी बंदे दा पिछे के रंदा इंजे ना जी पुत्र होवें तां ना रांदे बुल्ले शाह फरमाया बुल्लिया असा मरना नहीं गौर पिया कोई होर
खालिद हसनैन खालिद, बेटा कोई नहीं जी, भिरा कोई नहीं जी, भैन कोई नहीं जे, भिरा नहीं तो भतीजे भी नहीं, जे भैन नहीं तो भांजे भी नहीं, ते वालिदैन पहले इंतकाल कर चुके हैं, ते जनाजा तकिया है जिदियां सिर्फ 2 धियां आईयां। बात मेरी समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इस जनाजे तो दसदे पैन आओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात नाल अपना ताल्लुक ऐसा कायम कर लवो कि जमाने दे बेईमानी दे जितने झक्खड़ ते तूफान चले कोई तेरे दिल दे विचों मेरे आका दा प्यार न कर सके। अल्लाह दी इज्जत दी कसम चाके आदा शाहपुर वालो, इस तो वड्डा होर कोई ताल्लुक नहीं, इस तो वड्डी होर कोई मोहब्बत नहीं, इस तो वड्डा होर कोई सहारा ते आसरा नहीं जे इंसान कायनात तो सरकार दा प्यार लेके टुरे। और चकवाल दी तारीख दा तारीखी जनाजा क्यों? रकबियां लाई, MP आई, MNA आई, नहीं, मेरे आका दा सना खान और बाअदब सना खान। अगर उसकी मौत हो रहे, तेरी मेरी मौत हो रहे, और तू मेरे आका नाल जिद्दां लाई बैठा। मेरे आका दी जात बड़ी बुलंद है, खुदा दी कसम है बड़ी। मेरे आका तो अगर कोई एक हस्ती बुलंद है तो वो मेरे रब दी हस्ती है। उस तो बाद कायनात होर कोई हस्ती ही नहीं जिहड़ी मेरे आका दी जात तो बुलंद हो। तो याद रखो, जिवें रब ताला ने उम्मतां दे सारे चाह मेरे आका दी उम्मत ते लहाए, मेरे आका दी उम्मत ते लहाए, खुदा दी कसम ने रब ने अपनी तखलीक दे सारे चाह मेरा मुहम्मद बना के सारे चाह अपने लहा। और वेखो ना कि मेराज दी रात हुजूर टिकटिकी बन के रब दा चेहरा पे तकदे, ते जिस ए अखी दितियां, जिस ए यार बनाया, उस अपने यार दी तकनी तकी तो फरमाया मा जागल बसर व मा तगा। वो एडियां सोहणियां अखियां लिया, एडा सोहना तू वेखो। मेरे जवानों, खुदारा तुहाडे अगे अपील करना, अल्लाह दी इज्जत दी कसम चाह के आता है, अगर कुछ है तो और कुछ रखो न रखो अपने कोल, हुजूर दी मोहब्बत वाला चराग रोशन रखना। हुजूर दी मोहब्बत दा दीवा कदी ना बुझे। और मैं अपनी जाती गल है, मेरे बड़े माशाल्लाह अच्छे अच्छे लोग इस वक्त विच तशरीफ फरमान, बड़े उलमा आलिम किस्म दे, मैं गल करना चाहना। मैं अक्सर, मेरा शागिर्द बैठा फयाज, उन्होंने अक्सर मैं रस्ते ते दसदा हुंदा, अक्सर एक गल आता कि यार फयाज मैंने जिंदगी अंदर एक कमी महसूस होंदी। वो पुछदा केड़ी? मैं कहा यार ना मैं रोवण बहु नहीं आंदा, मेरा दिल करदा कि सरकार दा ना आवे ते मैं रो पावां। और मैं यकीन मनो इस चीज का बड़ा मुतलाशी है। पर जिस दिन खालिद हसनैन खालिद टुरिया उदियों मैं कलमे वाली जो वीडियो तकी है ना, मैं डेरा इस्माइल खान जा रहा उस वेले, यकीन करो मैं मेरे को बर्दाश्त नहीं हुई। मैं पत्नी कितनी देर ज़ारो कतार रोंदा रहा। अज सुबह भी मैं उन्होंने नात पे सुनदा, मेरी ये कंडीशन आई। मैं कहा वेख तुरिया तो सही हुजूर दा सना खान, पर सन भी वो चीज अता तो कर गया ना कि हिंज करके हुजूर देश के पिछे अज हुण तुसी रोंदे पे हो। अल्लाह की कसम चाह के आदा उदी बख्शिश वास्ते ते इतना भी काफी है। कित्थे शाहपुर कित्थे चकवाल, न तुहाडा कोई खूनी ताल्लुक न मेरा कोई खूनी ताल्लुक। अगर हुजूर दे गुलाम दी ये शान है तो दस मेरे मुस्तफा करीम दा मकाम क्या। और तुसी सारे हुण माशाअल्लाह हर कोई हुण बालिग है और आकिल है और समझदार है। क्या जिस वेले दाइश ने शाम दे उत्ते हमले कीते तो क्या सहाबा कराम दी मज़ारात नहीं फटे? क्या विचों सहाबा कराम दी मैयतां बाहर नहीं आईयां? क्या तुसा नहीं तकिया कि एक सहाबी दी यानी कि मैयत बाहर आई? और कंडीशन क्या आई कि जदों तीर इत्थे लगा इत्थे हाथ आई, अज 1450 साल बाद अज भी कबर चो बाहर आए तो हाथ इत्थे आई, खून वगदा पे आई। ये के पई दसदी? और अगर हुजूर दे सहाबी दी शान है, दस मेरे मुस्तफा करीम दी इज्जत अजमत दा के मकाम है। केड़ियां रफड़ां च पै गए हो, केड़ी गल च पै गए हो? अगर हुजूर जिंदा नहीं तो फिर कायनात दा निजाम किवें चलदा पे? और मैं कोई तफरकाबाजी नहीं, बानिए दारुल उलूम देवबंद, बानिए दारुल उलूम देवबंद
कासिम नानोतवी वो खुद लिखदा अदा जी जिले दारूल दे बंद दी बुनियादां रखियां ना जिन्नी निशान ज़दा कीती जगह भाई इत्थे असां दारूल बनाना है दीन दा काम करना है वो अदा जी राती ख्वाब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि कितने कितने बुनियादां रखियां ने मैं दस्या तो फरमाया थे तो बड़े बड़े दूरों लोग दीन पढ़न वास्ते आसन इतनी छोटी जगह तो हुजूर मैं नाल लै गए तो उन्हें एक जगह ते जाके अपना कदम दा निशान लाया तो फरमाया इत्थों तक इदियां बुनियादां रखो आधा सा सवेरे उठ के तक तो हुजूर दे कदम दा निशान बाकी आई ठीक है ना हुण वेखो ना अज मिर्जा उठी है और कंजर लफ्ज निकल गए करने ना चाहिए लेकिन करने जरूरी हो गए तुसी पढ़े लिखे जी गल बड़ी लॉजिक दी करदा इस बेगैरत आज 1450 साल बाद लॉजिक समझ आया इमाम बुखारी जैसे इमाम मुस्लिम जैसे अबू हनीफा जैसे शाफई जैसे मालिक जैसे हम्बल जैसे लोग कायनात को टुर गए ये लॉजिक उन्हें नहीं समझ आई तेन समझ आई कुरान दी 1450 साल बाद सईद इब्न मुसय्यब फरमाते हैं और याद रखो हुजूर ने फरमाया क़यामत के करीब ए बेईमानी दी आंधियां दी रफ्तार मजीद तेज हो वैसी मजीद तेज हो वैसी और ईमान ते डाके मारे वैसे हुन सईद इब्न मुसय्यब दी रवायत सुनो कदां दी वाक़े हिर्रा ए वाक़े हिर्रा जानदे हो तुसी करबला चो बाहर निकलो सुरां चो ते रोमन रोमामन चो तो तुहानू पता लगे ना वाक़े हिर्रा के वे उस वाक़े तो भी एक वड्डा वाक़या होर होया कि जदों इमाम अली मकाम शहीद हो गए तो उस तो बाद इस जालिम यजीद ने जिन्होंने अपना अमीर अल मोमिनीन सद्देन उसने मदीना ते चढ़ाई कर दी और अल्लाह मुआफ करे अल्लाह याज़ बिल्लाह 3 दिन मस्जिद नबवी शरीफ अंदर घोड़े बदे रहे अंदर और अजान नहीं हुई सईद इब्न मुसय्यब फरमाते कौन सईद इब्न मुसय्यब फरमाते कि मैं पागल बन के ना मजनून बन के जाहिर करके अपने आप नूं ते मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कब्र अनवर दे कोल जाके बह गया क्योंकि उसने बाहर खून दी होली खेल दी अरे मैं अपनी जान बचावन वास्ते मैं ये ढोंग रचाया ते मैं कित्थे मंज बैठा बोलना जरा हाँ बोलना कित्थे जा बैठा मैं रोज़े रसूल ते जा बैठा हुण क्या आदन लोगों सुनो जिस वेले नमाज दा टाइम आउंदा ही ना ते बाहर तो पता ही कोई ना लगता क्योंकि अजान ते पाबंदी लगी पई आई कोई अजान नहीं कोई कुछ नहीं आदिन कब्र मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे विचों अजान दी आवाज आंदी आई ते उस नाल मैं नमाज अदा करदा उस नाल मैं और मैं मेरे सामने इस वक्त कई किताबां खुलियां पईयां और मेरे कोल बड़े बड़े हवालाजात पेन और अपने नहीं हर मसलक दे बड़े बुजुर्गों दे और वो खुद सारे दे सारे हुजूर दी कब्र तो बाद वाली जिंदगी दे इंजे ही कायलन जिवें तू ते मैं कायल ये आज रोटियां दे मसले ने अपने पेट दा मसला है कि रोटी कित्थों चंगी लपसी ते केड़ा गल करना तो चंगी लपसी ते लोग सुनना के चाहता ते किवें लपसी और वेखो ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक मौका देते फरमाया कि 2 वजीर मेरे आसमाना दे अंदर ते 2 मेरे जमीन पे सैयदना उस्मान गनी नाल दफन नहीं हुए हजरत मौला अली शेर खुदा आप नाल दफन नहीं हुए नाल कौन दफन सिद्दीको ये ना लैन लगे ना खुदा दा ना इन्हें डरे शरे ना करो ते चज ना चाया करो बोलिए कौन सिद्दीको उमर ते जदों सिद्दीक दे दुनिया तो वंजण दा वक्त आया ना तुसी आका दी जिंदगी पुछ दो ना कबर दी कि मेरा आका किवें जिंदा अली को पूछो मैं छड्डो मैं छोड़ दो सिद्दीक अकबर तो पूछो बस ये वाकया सुनो टाइम खत्म है रह तो बहु कुछ गया पीछे बहरहाल जुम्मा हयातुन नबी दा आखिरी आई बहरहाल तवज्जो करे हजरात इस उत्ते क्योंकि अगला जेड़ा महीना चढ़दा पे ना पता तुहानू केड़ा जमादी सानी अव्वल तो गुजरे खड़े होना ते ओ महीने मेरे आका दे यारे गार सिद्दीक अकबर दा
गज वज के आया जुम्मे ते तवज्जो करो हज़रात। आप दा आखिरी वक्त आया ना ते उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और इत्थे कुरान दी हो रहा है सूरह अल-अहज़ाब दी सुन लो। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे नबी नू ईज़ा न पहुंचाओ, तकलीफ न दो। ते फरमाया जदन तक मेरे मुहम्मद दियां बीवियां जिंदन तुहाडे चो कोई भी उन्हां नाल निकाह नहीं कर सकता। अगर तुहाडे मेरे चो कोई मर जाए तो पिछे इद्दत गुजरन तो बाद निकाह हो सकता जी? बोलिए बोलो, हो सकता ना? ते अल्लाह दे पाक नबी दी बीवियों दे बारे कुरान के आदा आखा जी वो तो जी हुजूर के हरम में जो आ गई और अल्लाह ताला ने उनको महातुल मोमिनीन करार दे दिया। मैं कहा बिल्कुल मान लिया, मामा ने साड़ियां मामा नाल निकाह नहीं होंदे, लेकिन तीसरा पहलू भी तो रखना अपने सामने। कदी कह देता करो अपनी मर्जी नाल भी। हबाब तवज्जो, जनाबे हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप रोंदिन रात दा वक्त ज़ारो कतार रो रहे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सवाल फरमाया अब्बा जान खैरे मैं चंद दिन तो वेख रही हूं जनाब ज़ारो कतार रोंदे रहंदे हो। तो आपने फरमाया बेटा मेरे आका दी उम्र 63 साल आई, मेरी भी 63 हो गई, चंद दिन बाकी रह गए। मेरी बेटी मेरे वास्ते दुआ की कर, जितनी जिंदगी मेरे आका गुजारी अल्लाह ताला उतनी जिंदगी मैंने भी अता फरमा। एक पल भी मैं आका दी उम्र तो ज्यादा नहीं जीवना चाहता। इतनी मेरी उम्र होवे ते जिस वेले दिल गवाही दे गया, पक हो गया कि बस वेला करीब आ गया, मेरे सिद्दीक़ अकबर ने पता है न जनाबे उमर नू बुलाया, न उस्मान गनी, न किसे गौर नो फरमाया मेरे अली पाक नू बुलाओ। जनाबे अली पाक मेरे सिद्दीक़ अकबर दे कोल आए। आपने फरमाया मेरे वीर अली मेरा दुनिया तो जावन दा वेला करीब आ गया, मैं दुनिया तो टुर जावना है। इंज करना मैनू गुस्ल भी आप देना, मैनू कफन भी आप देना, मैनू गुस्ल भी आप देना, कफन भी आप देना, मैंने कब्र च लहाना भी आप। लेकिन ऐ प्यारे अली उस तो पहले एक मेरी गुजारिश है, मिन्नत आली गल है, मेरी मिन्नत लाजमी मने आए। आपने फरमाया बोलो केड़ी? आपने फरमाया इंज करना जिस वेले गुस्लो कफन जनाजा हो जावे, दफन करन दी वारी आवे, मेरी मैयत लेके मेरे करीम दे रोज़े अनवर दे सामने ले जाना, अंदर नहीं बाहर रख देना। ते उत्थे जाके अर्ज करना कि करीम सिद्दीक दी ख्वाहिश आई कि ये आपदे कदमां दे नाल दफन होना चाहता ही। ए प्यारे करीम आका क्या इजाजत है? जे इजाजत मिल जावे उत्थे दफना देना, नहीं तो मैंने फिर जन्नतुल आला बकी अंदर दफना देना। मैं दसो का दीन इस्लाम के अंदर इन दो हस्तियों तो बड़ा भी कोई दीनदार कायनात आए? बोलो यार सारे बोलो। मंदे इन्हों तो सुनते तुम मिर्जे नू हो। जताक ना तेन सिद्दीक ते यकीन नहीं, तेन अली ते यकीन नहीं, तो फिर सुन बोलो यार बोलो, हाथ चुक के बोलो। चौन जिदा हाथ भी ढिला रहा मैं समझे सके इंजीनियर ज्यादा बैठ फेसबुक की सारे तवज्जो नाल मेरी बात सुनो। सिद्दीक वड्डा आलिम है या ये तेरा इंजीनियर जी? अली वड्डा आलिम है या ये? तो इल्म दे शहर दा दरवाजा कौन है? नहीं बोला तू, नहीं बोला अली, ये बोलो कौन है? अली पाक कह देंगे सिद्दीक अकबर के पया दे जेड़े कब्रां च टुर गए, कदी उन्हें भी फलते दिते, कदी जवाब दिते। नहीं नहीं सुनिया है जनाबे सिद्दीक अकबर नू मौला अली जवाब देने, सिद्दीक मैं जनाब नाले यारी लाजमी निभावांगा, एक कौल में लाजमी निभावांगा। जिस वेले जनाबे सिद्दीक अकबर ने इंतकाल फरमाया, गुस्लो कफन होया, जनाजा होया, ते आप दी मैयत लेके जन्नतुल बकी वल जान लगे। जनाबे अली बोले अलान बोले उद्दे ना ले जाओ, पहले यार दी मैयत यार दे दरवाजे ते ले जाई जाएगी।
उत्थे ले जाया गया, ले आया गया। सरकार दे रोजे अंदर नू कुंडी लगी है, दरवाजा बंद है, उत्थे रखी गई मैयत बाहर। ते जनाबे अली ने हाथ बन के रसूलुल्लाह दी बारगाह अंदर अर्ज की, या रसूलुल्लाह, करीमा का अज गार वाला साथी बाहर आया है ते मेरे करीम इजाजत मंगदा है जनाब दे कदमां दे अंदर दफन होने दी। सरकार ए भी आख्या जे इजाजत देसो तो कदमां विच दफना दिसाएं, जे इजाजत न देसो तो फिर जन्नतुल बकी अंदर दफनाने। मौला अली फरमाने, लोगो इतनी मैं गल की थी, दरवाजे आपे खुल गए, कुंडियां आपे ले गई। ते कब्रे अनवर दे विचों आवाज आई, उदखुलुल हबीब इलल हबीब। ए अली देर न करो, यार नू यार दे नाल लिटा दो, यार नू यार नाल दफना दो। याद रखो, मिसले फरिश्ता मिसले मलाइक अंबिया जिसम कायनात तो टूटते। मेरे को कई हदीस ने, हुजूर ने एक हदीस फरमाया कि 2 दिन तो ज्यादा अंबिया दे अजसाम वजूद कब्रां विच नहीं रहिंदे, आला इल्लीजीन ते मुंतकिल कर दिते वेंदे। किसी हदीस 3 दिन आए, किसी हदीस 40 दिन आए, अखीर 40 दिन। और फिर जनाब अली दे ही वक्त है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इंतकाल तो कुछ दिन बाद एक शख्स आया, उसनु मौला अली मिल गया। उस पूछया, अली हुजूर किथे ने? उन्होंने कोई नहीं सी पता कि सरकार कायनात तो पर्दा फरमा चुके। उस कुरान दी आयत पढ़ी, केड़ी, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल। अगर जानते जुल्म कर बैठो मेरे यार दी बारगाह च आना, जी मेरे यार तुहाडे वास्ते माफी मांग लई, मैं रब तुहानू माफ कर देंगा। तो मौला अली ने जिस वेले सुनिया ना, उदे मुंह चो सरकार दा नां, तो आपदी अखां चो हंझू ढह पे। तो वो पुछण वाला पुछदा, अली खैर ते है ना? तो अली पाक ने फरमाया कि करीम आका तक कायनात तो पर्दा कर चुके। उस आका मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रोजे ते ले जाओ, जिहड़े लेके आए ना। हुण रवायत दे अल्फाज ए हन कि मौला अली ने सरकार दी कब्र वाल इशारा करके ये नहीं आख्या कि हाजा कब्र रसूलिल्लाह, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कब्र नहीं, फरमाया हाजा रसूलुल्लाह, ए देखनी रसूलुल्लाह है। उस शख्स ने क्या किया? उस शख्स आका दी कब्र अनवर नाल लिपट गया, रो रो के आके करीम मैं अपनी जान ते जुल्म कर बैठा। इत्थे हुण 2 रवायत मिलदियां। एक रवायत ये कि वो थाई बेहोश हो गया ते मेरे करीम ख्वाब विच आए ते सरकार ने फरमाया कद गुफिर लका, जाओ या मना लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे गुनाह मुआफ फरमा दिते। ते दूजी रवायत ये कि कब्र अनवर दे विचों आवाज आई, आने वाले कद गुफिर लका, जाओ मेरे बूहे ते आना लिया, रब तेरे सारे पिछले गुनाह मुआफ फरमा दिते। और अगर खातमुन नबीयीन ते भी ईमान रखना है तो फिर भी कहना है कि मार के माज अल्लाह मट्टी हो गए, तो फिर नवा नबी ढूंढ, फिर पढ़ना गुलाम अहमद कादियानी दा कलमा, फिर नवा बंदा तलाश करना। साडा नबी तो जिंदा है। जरा एक कलमा पढ़ो कल एक बारी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका तर्जुमा क्या है? अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल जी थे तो नहीं, 1450 साल पहले की गल ने जी, थे या हैं? जो तो हैं भी आदा, कलमा भी भरदा, खातमुन नबीयीन भी मनदा, कुरान दी ए आयात भी पढ़दा कि अगर जानना ते जुल्म कर बो मेरे यार दे दरवाजे ते आ जाना। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कायनात मेरे सामने इंजे जिवें राई दा दाना हाथ ते रखिए। कदी राई दा दाना वेखे ने कितना सारा होंदा जी? छोरो कदी बाबियां कोल ही बैठे करो, तुम कम से कम राई दे दाने का तो पता लग गई। वैसे बाजरा तक क्या ने, उस तो भी कुछ जिसामत बरीक ने। तो हुजूर ने फरमाया कायनात मेरे सामने इंज जिवें हथेली ते राई दा दाना मैं वेख रहा। और अगली गल सुनना, अजी अनवर शाह कश्मीरी लिख दें, ये हुण मेरा तो नहीं मौलवी, मेरे मसलक दे भी नहीं, लेकिन मैं उन्होंने नाल रहमतुल्लाह तआला अलैह बोलदा। मैं कभी भी किसी बेदबी नाल नाम नहीं चाया, उसकी वजह कि उन्होंने लोगों के अकायद बिल्कुल साढ़े नाल दे। सुनो, वो फरमाते हैं
कि हुजूर की जो जिंदगी है ना, जाहिरी जिंदगी और आज की जिंदगी में सिर्फ इतना फर्क है कि उस वक्त हुजूर सामने नजर आते थे, अब नजर नहीं आते, लेकिन जिंदगी हुजूर की सारी वैसे ही है। हुण एक बंदा मरदा जी शाहपुर, एक बंदा मरदा शाहपुर शहर, एक बंदा मरदा खुशाब, एक बंदा मरदा जी उस टाइम ते जोराबाद, एक अग्गा 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 टुरो, पूरी कायनात तो टुरो। ते हदीस पाक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र च वो कौन आंदे ने? आका तशरीफ ले आंदे ने। किवें आंदे ने? बात तो ये चीज़ां गौर तलब न। तो एडा डूगा भी इस नहीं थीमना। मेरी गल सुन लो, तो अर्ज कर दी है ना कि और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि जिन्ना महाफिल के अंदर जिक्र खुदा हो रहे हो या जिक्र मफहूम है या जिक्र मुस्तफा हो रहे, रब ताला भी उन्होंने महाफिल नूं वेख रहा होंदा और मैं मुहम्मद भी उन्होंने वेख रहा होंदा। लेकिन फर्क केड़ा है? बस उस फर्क उत्ते गल मुकम्मल हो गई। असी दरूद पाक पढ़दा, इससे तो दो रवायात मिलदियां। एक ये कि असी दरूद पाक पढ़िया तो फरिश्ते साडा दरूद लैके आका दी बारगाह च पेश होए। एक होवे कि जिहड़ा आका डायरैक्ट सुनदे ने ते सुन के ते हुजूर जवाब देंदे ने। वो फर्क बस इस अंदर है। हुण ना खान और आया जी, ए उन्होंने ना मैक पकड़ लिया हाथ दे विच जनाब, रत्ता पगड़ा, रत्ते कपड़े ते जनाब उठी गए, रत्ते रत्ते नोट लैके तुसी सारे हैं जी। ते उस जनाब कदी हैं तेरे हाथ चवाए, कदी हैं चवाए, कदी उस हैं डांस की हैं लगा गया, कदी हैं लगा गया। उस महफिल नूं हुजूर ना वेखदे ते ना सुनदे। क्यों? जिहड़ा नोट ने छावर कर रहे हो हुजूर की मोहब्बत नहीं कर रहे, वो बड़ा डाढ़ा वीडियो तक के थे नोट सटदा। अगर कोई आ जाए तो आता हट पिछा। मैं गल गलत तो नहीं कह रहा इंजे ना जी। हाँ, इनू हुजूर नहीं वेखदे। हुजूर कहंदा दरूद सुनदे ने, कहंदा सलाम डायरैक्ट सुनदे ने। जिहड़ा बावुजू होवे, साफ कपड़े होवन, दोजानू होवे, रुख उसदा किबला रुख होवे, ते ज़हन ते गुंबद खजरा दा तसव्वुर होवे, ते दरूद पाक पढ़े तो फरमाया गया। बल्कि हज़रत मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी तो ये लिख दें कि जिस वे तुसीं नमाज पे पढ़ते हो ना, तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इदी वारी आवे तो पूरा तसव्वुर रखो कि मैं हुजूर दी सुनहरी जाली दे सामने खलो के सलाम पे पढ़दा। जदों इंज बंदा सलाम पढ़दा ना पूरे हाजिर तवज्जो नाल और हुजूरी नाल और हुजूरी कल्ब नाल, तो फिर आका सुनदे भी हैं ते सुन के जवाब भी इरशाद फरमांदे ने, वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।